हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। क्या करना है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो इसका हम पहले रूल समझ लेते हैं कि रूल क्या कह रहा है। पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर शैल या विल, आई और बी के साथ हमें शैल लगाना होता है, अन्य कर्ताओं के साथ हमें क्या लगाना होता है? विल। सबसे पहले लिखते हैं, फिर वह कर्म जिसे हम कर्ता बनाते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कर्म जिसे कर्ता बनाया जाता है, उसको लिखने के बाद हमें क्या लगाना होता है? बी लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बी लगाना होता है। फिर मुख्य क्रिया की हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। और जो हम क्या करते हैं, जो कर्ता को कर्म बनाते हैं, यानी कर्ता को कर्म, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है, उसको लिखने से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ठीक है, लगाकर बनाते हैं। हमारा एक्टिव का एग्जांपल है, विल ही राइट अ लेटर। विल ही राइट अ लेटर। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में होता है कि हम क्या करते हैं, देखो इसमें लिखा गया कि पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर शैल या विल को सबसे पहले लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? शैल या विल को किसके अनुसार लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है ए लेटर, अगर यहाँ पे आई और बी आ जाता, क्या आ जाता? आई और बी चेंज करने पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते? आगे शैल लगा देते। ठीक है, वो नहीं आया तो हम विल ही लगाएंगे, लिखेंगे चेंज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस फर्स्ट नंबर है। सबसे पहले हम विल लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? विल। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हमें शैल या विल का प्रयोग करना होता है। हमेशा याद रखना, हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें शैल या विल का प्रयोग करना है। ठीक है, अन्य कर्ता आ गया इसलिए यहाँ पे विल लगाए। अगर आई और बी आ गया होता तो क्या लगाते? शैल लगाते। ठीक है, तो विल लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर। अब देखो इसमें कहा गया कि जिस कर्म को हम कर्ता बनाते हैं, ठीक है, बनाया जाता है, और उसके बाद क्या करेंगे? तो हमने जिस कर्म को कर्ता बनाया, यानी जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हम फिर क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे, यानी उसके बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे? बी का। तो विल ए लेटर बी। ठीक है, ये लिखने के बाद हमें लिखनी है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो हमारा मुख्य क्रिया क्या है? राइट। ये तो ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। ठीक है, और फिर लिखा गया है कि तथा, थर्ड फॉर्म में तथा में बाई लगाकर कर्ता को कर्म बनाते हुए लिखेंगे, यानी हम इसके बाद क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे, बाई। और ही है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे? हिम में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे चेंज होते हैं। दूसरा दिया गया है, हु विल टेयर द बुक। टेयर मतलब क्या होता है? फाड़ना। टेयर मतलब क्या होता है? फाड़ना। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हु आ गया, तो हम जहां पे हु आ जाता है, उसके साथ में हम बाई हुम का प्रयोग करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं? यानी जो हमारा बाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लगता है, उसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं। तो बाई WHOM, होम। अब देखो बाई होम हमारा हो गया। अब इसके बाद हम सेल और बिल का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है बुक्स, यानी हम इसके साथ क्या लगा देंगे? विल लगा देंगे, विल बुक्स। क्लियर? बाई हुम, विल बुक्स। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की। अब टेयर जो लिखा है, टेयर मींस फाड़ना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। और थर्ड फॉर्म का क्या होता है? क्या होता है? ट्रोन होता है, TORN, ट्रोन। मतलब ये भी फाड़ना ही है, फाड़ा, फाड़ा, इसको क्या कह देंगे? फाड़ा। ठीक है, तो TORN, ट्रोन। बाई हुम, बिल बुक्स, ट्रोन। यानी इसमें क्या हुई? जो क्रिया हुई, ठीक है, वो लास्ट में चली गई। और क्या हुआ? अगर हुआ गया तो इसके साथ में हमारा बाई हुम पहले आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम
फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब सभी बच्चे चेंज कर लेंगे। हाँ, एक चीज इसमें छूट गया, बी। ठीक है, बी कहां पे लगा देंगे? यहीं पे लगा देंगे। बी प्रोन। ठीक है, द बुक दिया है तो हम द बुक भी लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? द बुक, द। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है?